नमस्कार दोस्तों। आज हमारे छोटे से हर्बल गार्डन में जो जो जड़ी बूटियां है उसका हम आपको परिचय करवाते हैं। आपको सामने जो ये जड़ी बूटी दिख रही है इसका नाम है अश्वगंधा। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला और राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक अनुकूल यदि कोई जड़ी बूटी है तो मैं नाम लूँगा अश्वगंधा की। दूसरी बात है, विश्व में सबसे ज़्यादा भी बिक्री जिस जड़ी बूटी की होती है वो भी अश्वगंधा ही है। इसका पंचांग काम में आता है, लेकिन मैं बताता हूँ इसकी जड़ का चूर्ण यदि आप लेते हो तो ये कमजोरी दूर करने में और वजन बढ़ाने में जो है इसका चूर्ण काम में आता है। आगे देखिए आप, ये सर्व सुलभ या सर्व परिचित जड़ी बूटी है। इसका नाम हार सिंगार और इसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको याद होगा कि श्री राम मंदिर में जो है जो नरेंद्र मोदी जी ने जो पौधा लगाया था वो यही था पारिजात, जो एक श्रापित जड़ी बूटी होने के कारण जो रात भर इसके फूल रहते हैं और सुबह होते ही जो है इसके फूल जड़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं निर्गुंडी। जितने भी वात रोग है, 84 प्रकार के जो वात रोग है, उस पर यदि आयुर्वेदिक ग्रंथों में आप सर्च करोगे, चाहे यूट्यूब पे सर्च करो या चाहे आप गूगल पे सर्च करो कि 84 प्रकार के जो वात रोग है उस पर आप एकल औषधि बताइए तो सबसे पहले जो निकल के आएगी वो है निर्गुंडी। और जितनी भी जड़ी बूटियाँ है उसमें बहुत सी भावना देने का काम यदि कोई जड़ी बूटी करती है तो वो है निर्गुंडी। आगे आगे देखते हैं हम, ये पौधा जो है ये है कम से कम 1 साल का है, लेकिन हम जो है इसको काट काट के इसका जो पाउडर बनाते हैं और काम में लेते हैं, इसलिए ये छोटा सा वापस फूट रहा है। तो ये जो है ये है अपना मोरिंगा। आप जानते हो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस यदि किसमें है तो वो है मोरिंगा। मोरिंगा बहुत ही पावरफुल है, जिनको कमजोरी रहती है सभी तरह के इसमें विटामिन पोटेशियम सभी तरह के पाए जाते हैं। एक अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर एक जो ये जड़ी बूटी आपको दिख रही है ये है गुड़मार। गुड़मार यानी कि यदि इसका एक पत्ता यदि हम खा लेते हैं तो उसके बाद में आप कितना ही मीठा खाओ आपको जो उसका स्वाद नहीं आएगा, यानी स्वाद खत्म कर देगी, इसलिए उसका नाम है गुड़मार। शुगर के लिए जितने भी आप योग देख लीजिए या कोई भी पेटेंट औषधि आप आयुर्वेद की देख लीजिए, उसके अंदर गुड़मार जो है सबसे ऊपर आपको मिलेगी, पहले नंबर पे या दूसरे तीसरे नंबर पे तो इसका नाम आएगा। प्रमुख औषधि है गुड़मार, ये शुगर के लिए। आगे आप देख सकते हो इसको भी आप जानते हो, ये आपको उद्यानों में, सार्वजनिक स्थानों में, स्कूलों में या आपके घर में गमलों में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसको बोलते हैं जख्मयात या पत्ता चट्टा। पत्रे में भी ये काम में आता है, लेकिन पत्रे में जो है इसका रिजल्ट हमने इतना देखा नहीं है, लेकिन पाइल्स में जरूर इसका रिजल्ट है। इसके यदि एक पत्ते को मैं यदि काली मिर्च 2 काली मिर्च रख के इसका फोल्ड करके यदि इसको चबाया जाए तो ये जो है 3 दिन में पाइल्स को जो है ठीक कर देता है। इसमें हमने पाइल्स का अच्छा रिजल्ट देखा है। दूसरा है इसका, हालांकि एकल एक एक बतानी है, लेकिन और मैं बता देता हूँ, ऐसे बहुत से हैं। इसको जख्मयात भी कहते हैं, यानी यदि किसी को घाव हो गए तो इसके पत्तों की कल्क बना के जो यदि पट्टी करते हैं तो ये जो है उस घाव को जल्दी से भर देता है। आगे आप देख सकते हो यह है नागदोन का वृक्ष। वृक्ष क्या, जड़ी बूटी नागदोन जो है आप देख सकते हो गमलों में या उद्यानों में, ये भी आपको मिलेगा। और कितना प्यारा और कितना हरा भरा ये जो है। कहते हैं कि नागदोन जहाँ लगा होता है वहाँ सांप शायद नहीं आते हैं, ये कहते हैं। मैंने ग्रंथों में तो पढ़ा नहीं, लेकिन कहते हैं इसका यदि एक पत्ता, ये भी फाइल्स में, यदि इसका एक पत्ता खिलाया जाए तो जो है इसका भी जो है भविष्य में हमने रिजल्ट देखा है। लेकिन इसके उपेक्षित ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा है ये आपको सभी जानते हो आप इसको, सदाबहार। जो सदाबहार जो है ये यदि इसका एक एक पत्ता या इसका एक एक फूल अगर रोज एक एक पत्ता खाया जाए शुगर वाले तो ये शुगर को जो है तुरंत कंट्रोल करता है सदाबहार। और बहुत सी कंपनियां तो इसका पाउडर भी बेचती है बना के। ये वापस मोरिंगा आ गया, इसका हमने बता ही दिया। और आगे चलिए एक बहुत अच्छी और बताने वाला हूँ। ये सब जानते हो आप, ये गेंदा है। गेंदा जो है ये आप ऐसे लगाते हैं जैसे शोभा के लिए, फूल वूल के लिए, लेकिन इसका जो प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। यदि इसके फूलों को और थोड़ी सी पत्तियों को अगर कूट पीट के कल्क बना के यदि हम जो गंभीर जो शुगर के जो नासुर हो जाते हैं, शुगर के जो उसके अंदर यदि हम इसकी हम ड्रेसिंग करते हैं तो वो जो घाव भर जाता है, हमने ये देखा है। इसके लिए आपको जो है शुगर बंद करनी पड़ेगी, शक्कर जो है वो खाना बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि शक्कर खाओगे तो फिर ये इसका काम नहीं है। ये आप जानते हो ये मीठा नीम है जो लीवर के लिए काफ़ी अच्छा है। यदि इसका जूस बना के हम लीवर में दे तो काफ़ी अच्छा है। इधर देख लीजिए आप, ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास इम्यूनिटी बूस्टर है। और साथ में और मैं आपको दिखाता हूँ,
ये आपको सामने दिख रहा है, ये है वासा, और इसका दूसरा नाम अड़ुसा भी है। जहाँ वो वासा वहाँ कौन खासा, ये राजस्थान में कहावत है, जहाँ वो वासा वहाँ कौन खासा, यानी काशी के लिए, श्वास के लिए जो इसका पत्ते को काटा, इसका वासा सार भी हम बना के देते हैं। और आगे चलिए, ये आप देख सकते हो, ये अमृत फल, राजस्थान का अमृत फल आंवला है, ये भी हमने लगा रखा है। और आगे आपको दिखाते हैं, ये है लता क्रंच, यानी कि जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों की रानी है। इसके बीजों का तेल जो है यदि निकाल के देते हैं, चर्म रोग एक्जिमा के अंदर काम में आता है। इसके पत्तियों का जूस अगर बनाते हैं तो बगंदर में काम में आता है। इसका पत्तों को सुखाकर यदि काढ़ा हम देते हैं तो शुगर को कंट्रोल करता है। इस तरह से ये जो जड़ी बूटियाँ जो हमारे पास है, हमने आपको बताया। धन्यवाद।